चैनल शेड्स ऑफ कैंडी को। आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके बच्चों के बारे में, या अगर आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपके बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू शुड रेज अप योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे मैं इतनी छोटी हूँ एंड मैं इस टॉपिक पे कैसे बात कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी उस स्टेज से गुजरी हूँ, तो मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैंने भी कभी सोचा होगा कि यार मॉम डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था या मॉम डैड को ऐसा करना चाहिए था। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि अकॉर्डिंग टू अ चिल्ड्रन आप लोगों को एज अ पेरेंट्स कैसा बिहेव करना चाहिए एंड कैसा एक्ट करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड आपको लगे कि आपको इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल सकती है तो ज़रूर इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी एज अ पेरेंट कि गो अप टू योर चिल्ड्रन एंड उनसे पूछिए कि आखिर उनके दिल में है क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ें बच्चों पे थोप देते हैं, भले ही उनको अच्छी लगे या फिर ना लगे। कुछ ऐसे काम होते हैं जो बच्चों को करना अच्छा नहीं लगता है, बट एज अ पेरेंट वी वॉन्ट देम टू डू, तो हम उनको ज़बरदस्ती बोलते हैं जाके करो करो करो। एंड समटाइम्स कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे हमको उनके ऊपर कुछ टास्क या फिर कुछ डिसीजंस उनके ऊपर थोपने पड़ जाते हैं जिनसे उनके दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो बचपन एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आपको अपने बच्चे की दिमाग की सेफ्टी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे मेरा क्या मतलब है कि जनरली आपने देखा होगा जो पेरेंट्स जिनका डिवोर्स हो जाता है या जो अलग हो जाते हैं, उनके आप बच्चे देखिएगा वो अलग ही होते हैं। उनके अंदर रोष होता है, उनके अंदर हेट रहता है, वो किसी से प्यार नहीं करते हैं एंड हर किसी को दोषी मानते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में उनके माँ बाप का अलग हो जाना इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड वो सदमा ज़्यादातर बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं और मैंने उनके बच्चों को ऑब्जर्व किया है, वो बहुत अलग होते हैं। उनके अंदर बिल्कुल प्यार नहीं होता है एंड दे थिंक कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम दुनिया को फिर क्यों प्यार दे। शेयर विद देयर थॉट्स, वो क्या सोचते हैं उनके फ्रेंड बन के उनसे पूछिए, ना कि सिर्फ अपनी चीज़ें ही उन पर थोपते जाइए। नेक्स्ट थिंग इज प्लीज़ डू नॉट कंपेयर। आजकल ओ माय गॉड कंपैरिजन इतना ज़्यादा हो चुका है ना, मैंने हर पेरेंट को देखा है, लिटरली हर पेरेंट कंपेयर तो करता ही होगा कि हम वो मीम नहीं देखते, शर्मा जी के बेटे को देखो, शर्मा जी के बेटे को देखिए। तो प्लीज़ शर्मा जी के बेटे को उनके घर पर ही रहने दीजिए, अपने घर पर मत लाइए, क्योंकि ना आप शर्मा जी हैं, अगर आप शर्मा जी नहीं हैं तो फिर बच्चा भी आपका शर्मा जी का बच्चा कैसे बन सकता है। शर्मा जी का बच्चा बनने के लिए पहले आपको भी शर्मा जी बनना पड़ेगा। मैंने बहुत ही कि कहीं अच्छी बात पढ़ी कि सचिन तेंदुलकर तो सबको बनना है, बट सचिन तेंदुलकर का बाप कोई नहीं बनना चाहता है। अगर आप लोगों से झगड़ते रहेंगे, नफरत करेंगे, नेगेटिविटी रखेंगे तो आपका बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े पॉजिटिव रहिए, उनको कंपेयर कम कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए इस उम्र में। नेक्स्ट वेरी स्पेशल थिंग इज ड्रीम्स। बचपन एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे बच्चे बहुत सारे सपने देखते हैं एंड बड़े बड़े सपने देखते हैं। आप किसी भी छोटे बच्चे के पास चले जाइए, पूछिए तुम क्या बनना चाहते हो, देखिएगा आपको क्या आंसर देंगे। हमें डॉक्टर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, हमें पेंटर बनना है। सारे सपने बच्चों के होते हैं, बट हम बड़े होते 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 उन सपनों को मार देते हैं। हम चाहते हैं जो हम चाहते हैं वो बच्चा सामने वाला वही बने, ज़बरदस्ती उनको एकेडमिक्स में घसीट देते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, कम मार्क्स लाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। एंड एक जनरल प्रॉब्लम क्या है, आजकल के ज़माने में हमने मार्क्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रखी है कि बस मार्क्स नहीं लाओगे तो लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी टू पास, बट पूरी लाइफ वही नहीं है। चंद पेपर के टुकड़े आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है आप एकेडमिक्स में ही अच्छे हों, कुछ ऐसी बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो जिनमें आप बेहतर हैं। आप अपने पेरेंट्स के पास मत पहुंच जाइएगा कि ये बोल रही है पढ़ाई मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्टेज तक पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बनना है, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप वही चूज़ कीजिए। अपने सपने, आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि वो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, अगर उनको एक चीज़ करनी है तो वो करके रहते हैं। तो एज अ पेरेंट अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो देखिएगा उनकी स्ट्रेंथ, उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होगा। बिना रोज़ लड़ाई झगड़े करके, मना करके एंड रिजेक्ट करके इनसे कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको लगता है फील्ड सही है, कुछ इसमें नुकसान नहीं है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए एंड स्पेशली लड़कियों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लड़कियों को उनके पेरेंट्स की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
सो यू नो, बच्चे की परवरिश में आप कैसा चाहते हैं कि बच्चा बड़े होके एक अच्छा इंसान बने, मतलब सक्सेसफुल इंसान बने, राइट? हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों और उठ पाएंगे जब आपके अंदर यू नो कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होंगी। एंड उनमें से सबसे पहली आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। आजकल के ज़माने में कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ये सारे कोर्सेज की आप देखिए, लाइन लगी पड़ी है। आप हर जगह इन कोर्सेज को यू नो सीख सकते हैं। सो जब भी यू नो बचपन से ही अगर आप अपने बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे तो बड़े होते होते वो एक्सपर्ट बन जाएगा। और अगर बचपन से ही हम ये सब नहीं सीखेंगे तो आगे चल के यू नो हमें हीन भावना होने लगेगी कि सामने वाला इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा एक्सप्रेस करता है, इतना कॉन्फिडेंट है, हम नहीं हैं। वो स्ट्रेस आने लग जाता है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी से यू नो अपने बच्चों में स्किल्स भरना शुरू कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रेशर एंड सब फालतू बकवास के हटके आप लोग अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कोर्सेज में एनरोल कराइए, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाइए, कुछ और जो स्किल्स होती है वो सिखाइए। बिकॉज यू नो आजकल अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो इसका एक ही तरीका है कि अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स रखिए। जितनी ज़्यादा आपको स्किल्स आती होंगी ना, उतनी ही ज़्यादा मार्केट में आपकी वैल्यू होगी। अब कम्युनिकेशन स्किल्स से हटके मैं आपको बताऊं कि आप अपने बच्चों को कैसे बोल्ड, रफ एंड टफ बना सकते हैं। ये पॉइंट यू नो मेरे दिल से निकलता है क्योंकि ये मेरी लाइफ पे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसीलिए मैं आपको इतना अच्छे से बता सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगी एंड दैट इज़ असाइन टास्क टू योर चिल्ड्रन एंड लेट देम हैंडल टफ सिचुएशंस बाय देमसेल्व्स। अब यू नो ये दोनों ही चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा केयरिंग हैं, इतने ज़्यादा लविंग है कि उन्होंने हमेशा मुझसे यही कहा कि तू ज़मीन पे पाँव भी रखे, उससे पहले हम चाहते हैं कि काम पूरा हो जाए। हम लोग यू नो इतना आपका ध्यान रखना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं कि आपको लाइफ में कोई काम नहीं करना पड़े। दिस इज़ अ वेरी नाइस थॉट एज अ पेरेंट। यू नो अगर मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, आई एम सो लकी। हर किसी को ऐसे पेरेंट्स नसीब नहीं होते इतने प्यार करने वाले, मुझे मिले हैं। आई एम फॉर्चुनेट एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट। बट इस चक्कर में होता ये है कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हम कभी लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है कि हम घर आए हुए मेहमानों से बात कर सके। उसके लिए भी यू नो फिर हमें पेरेंट्स का सहारा लेना पड़ता है कि क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ एंड ऑल दैट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है आपको एक्सपीरियंस जब आप चीज़ें करते हैं ना उससे आता है। आपको बातें सुनने से या फिर वीडियोस देखने से इन सब से एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना पड़ता है, तभी आपको एक्सपीरियंस आता है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है। स्टार्टिंग से बस यू नो मेरी लाइफ का यही प्लान था। स्कूल कंप्लीट हुआ, कॉलेज कंप्लीट हुआ, MBA कंप्लीट हुआ एंड देन बस लाइफ खत्म, अच्छे से लाइफ जी ली ना, दैट्स ऑल। बट जब मैंने जॉब ज्वाइन की, मैंने वहाँ अलग अलग लोगों से बातें की एंड क्राउड में यू नो व्हेन यू हैव टू स्पीक, आपको तब पता चलता है यार शिट, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैंने तो कभी लाइफ में किसी से बात ही नहीं की है, तो अब मैं कैसे बोलूँ। एंड जो वो आंखें आपको देखती रहती है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपको इतना नर्वसनेस फील होती है यू नो कि मतलब ऐसा लगता है यार कहीं भाग जाऊँ। इसलिए अपने बच्चे के अंदर प्लीज़ ऐसी चीज़ें उनके साथ बिल्कुल मत कीजिए। आई नो यू लव देम बट यू नो मैं मेरी मदर को यही बोलती हूँ, जब मेरे बच्चे होंगे ना सबसे पहला जो काम होगा ना वही होगा कि मैं उन लोगों को हॉस्टल भेज दूंगी। क्योंकि एंड यू नो इट इज़ वेरी गुड थिंग कि आप जब हॉस्टल भेजते हो ना अपने बच्चों को, हॉस्टल वाले बच्चे एंड जो आपके साथ आपके लाडले बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर आप कभी डिफरेंस देखिएगा, कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। लोग जो राजा महाराजा लोग रहते थे वो अपने बच्चों को गुरुकुल भेज देते थे छोटी सी ही उम्र में, बहुत सही काम करते थे। एंड यू नो एक TV शो आता है जोधा अकबर, उसमें भी जब अकबर को उनका बेटा होता है सलीम, तो इतनी अनमोल बात कहते हैं ना, वो हमेशा आई थिंक मेरे साथ रहने वाली है, इस दैट कि अगर उनको एक अच्छा राजा महाराजा बनना है तो राजमहल के सुखों में, यहाँ के ऐश इशरतों में बैठ के वो एक अच्छे महाराजा नहीं बन सकते। उनको बाहर जाना होगा, धूप की तपिश सहन करनी पड़ेगी, तो ही एक अच्छे राजा बन सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट अपने बच्चों को आज से ही टास्क असाइन कीजिए एंड कुछ भी मुश्किल सिचुएशन आती है तो उनको अपने आप डील करने दीजिए। एक बात ये भी निकलती है कि अपने बच्चों को काम करने दीजिए, उनको जॉब करने दीजिए। आप चाहे कितने भी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, आपके पास 7 पीढ़ियाँ आपका बैठ के खाने वाली हैं, स्टिल अपने बच्चों को बाहर काम करने भेजिए। क्योंकि बाहर की दुनिया जब बच्चे देखेंगे ना, एंड लेट मी टेल यू, बाहर की दुनिया बहुत ख़राब होती है।
पीपल आउट देयर आर वेरी क्रूअल। आपके बारे में नहीं सोचने वाले हैं कि ये भूखा है, प्यासा है, इनोसेंट है, छोटा बच्चा है। बाहर की दुनिया ये सब नहीं देखती है। आप अपनी फैमिली के लिए उनकी पूरी जिंदगी हो, लेकिन बाहर वाले के लिए आप जस्ट एक नंबर हो। तो इसीलिए उनको काम करने भेजिए। जब लोगों से डील करेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड यू नो, इससे फैमिली, आजकल के बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल कदर नहीं है अपने माँ बाप की, फैमिली की, इन सब की बिल्कुल प्यार नहीं रहा है उनसे। तो बाहर जाएंगे तो उनको अपनी फैमिली की भी वैल्यू समझ में आएगी। इसलिए अपने बच्चों को बाहर भेजिए काम करने के लिए। ऐसा मत कहिए कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो मेरी बेटी कैसे काम करेगी बाहर जाके, ऑल दैट। ऑफकोर्स आप अपने फैमिली बिजनेस में अपने बच्चों को शामिल करते हैं, बट उसमें उतना बच्चे नहीं सीख पाते हैं जितना बाहर जाएंगे। लोग रूड होते हैं, लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, यू नो, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। इससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसलिए आई वुड सजेस्ट अपने बच्चों को ज़रूर बाहर काम करने के लिए भेजिए। बाहर से आई डू नॉट मीन कि इंडिया के बाहर, बट अपने घर के बाहर जॉब्स वगैरह होते हैं उनके लिए। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया है, बट ये सब कुछ नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं चाहती थी जो मेरे साथ जैसे मैं ग्रो हुई हूँ वैसे दूसरे ना हो, कंफर्ट जोन में रह के एंड यू नो लाडले बन के। इट्स वेरी नाइस टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ, यू नो, बट आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो ज़रूर ये यू नो टिप्स अपने बच्चों के ग्रोथ में ज़रूर आजमाइएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सपने देखिए और उनको पूरा कीजिए।